डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसानुल हक। आज अब बेटे 10th की मैथ का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास थ्योरम जो है इसका 2 है और चैप्टर नंबर जो हमारे पास है ये 12 है। चैप्टर 12 है और उसका थ्योरम नंबर जो है वो 2 है। थ्योरम नंबर 2 के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है बेटे, एनी टू एंगल इन द सेम सेगमेंट। दो एंगल हैं जो सेम सेगमेंट पे मौजूद हैं। दो एंगल से मुराद एक हमारे पास ये एंगल है और दूसरा ये एंगल है। दोनों सेम सेगमेंट पे मौजूद हैं, दोनों सेम लाइन पे मौजूद हैं। ये तो हमारे पास गिवन है कि दो हमारे पास जो है ना, मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि कोई भी जब आपके पास थ्योरम होता है तो उसका जो पहला हिस्सा होता है वो आपके पास होता है गिवन, और उसका जो सेकंड पार्ट होता है, जो दूसरा हिस्सा होता है, वो उसी थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर उसका प्रूफ मौजूद होता है। एनी टू एंगल इन द सेम सेगमेंट, दो एंगल हैं यानी सी एंगल और डी एंगल, और ये दोनों सेम सेगमेंट पे मौजूद हैं। ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद इसका प्रूफ क्या है, आर इक्वल, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, ये हमने साबित करना है। सबसे पहले हमारे पास है बेटे गिवन एंगल ए सी बी, ए सी बी, इससे मुराद ये वाला सी एंगल मुराद है, क्योंकि जो वैल्यू मैंने कल भी बताया था कि जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट दरमियान में मौजूद होता है, जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट दरमियान में मौजूद है, मिड में मौजूद है, उस अल्फ़ाबेट पे जो एंगल बन रहा हो असल में हमारे पास वही एंगल मुराद होता है। अब हमारे पास यहाँ पे सी के ऊपर एंगल बन रहा है तो इससे मुराद हमारे पास वही सी वाला एंगल होगा। ए सी बी से मुराद जो सी के ऊपर एंगल बन रहा है वो मुराद है। इसी तरह दूसरा जो एंगल है ए डी बी, अब डी के ऊपर जो एंगल बन रहा है हमारी मुराद वही वाला जो डी के ऊपर एंगल मौजूद है वो मुराद है। और द सर्कम एंगल, ये दोनों जो एंगल हैं यानी ए सी बी और ए डी बी, ये दोनों सर्कल एंगल हैं। यानी दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूं एंगल सी और एंगल डी, ये दोनों सर्कम एंगल हैं। सर्कल के अंदर जो एंगल बनते हैं उनको बोला जाता है सर्कम एंगल। इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, सेम सेगमेंट के ऊपर वाक़ई है जो हमने वहां पे स्टेटमेंट के अंदर बात की थी, और ये दोनों एक ही सर्कल के ऊपर वाक़ई हैं और उस सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है। अब हमारे पास गिवन हुआ बेटा, गिवन के अंदर हमारे पास दो एंगल दे रखे हैं उसने, एक एंगल है ए सी बी और दूसरा एंगल है ए डी बी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, सेम हैं, ये हमने साबित करना है। लेकिन गिवन क्या है कि एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, दो एंगल दे रखे हैं, यानी सी मकाम पर एक एंगल मौजूद है और दूसरा डी पॉइंट पर एक एंगल मौजूद है। ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट पे मौजूद है। हमने प्रूव क्या करना है कि एंगल सी और एंगल डी, यानी दूसरे अल्फाज में ए सी बी और ए डी बी दोनों बराबर हैं, ये हमने साबित करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है बेटे। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या किया, ज्वाइन ओ विद ए, इसी ओ को ज्वाइन करा दिया हमने ए के साथ, इसी ओ को ज्वाइन करा दिया बी के साथ। ज्वाइन कराने से ये ओ मकाम के ऊपर जो हमारे पास एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोला जाता है सेंट्रल एंगल। ये हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, सेंट्रल एंगल। तो थ्योरम का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ, क्योंकि पहले हिस्से के अंदर गिवन होता है, प्रूव होता है, कंस्ट्रक्शन होती है और फिगर होती है। पहले भी बताया था गिवन का आपके पास 1 नंबर होता है, प्रूव का 1 नंबर होता है, कंस्ट्रक्शन का भी 1 नंबर होता है और 1 नंबर होता है आपके पास फिगर का। तो गिवन के अंदर हमारे पास था बेटे दो एंगल उसने दे रखे हैं, ए सी बी और ए डी बी, दोनों सेम सेगमेंट पे मौजूद हैं। प्रूव हमने ये करना है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। तीसरी बात कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के अंदर ये है कि हमने सेंट्रल एंगल ड्रा किया, जो सेंटर ओ था उस ओ को हमने ए से भी ज्वाइन करा दिया, बी से भी ज्वाइन करा दिया, तो ओ मकाम के ऊपर हमारे पास एक एंगल बना, उसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। ओ के ऊपर हमारे पास एंगल आ गया जो हमारे पास है सेंट्रल एंगल ओ। अब हम चलते हैं आगे स्टेटमेंट और रीजन की तरफ बेटे। हमारे पास पहली स्टेटमेंट है एंगल ए ओ बी, जो हमने सेंट्रल एंगल लिया था, ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल।
ये हमें कहाँ से पता चला? ये हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर इसको बनाया था। ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है, AOB इज द सेंट्रल एंगल वेयर एज, ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है? कंस्ट्रक्शन के अंदर मौजूद है। ये हमने यहाँ पे बनाया था AOB, ये सेंट्रल एंगल है। उसके बाद हमारे पास जो दो एंगल गिवन है वो कौन से थे? ACB और ADB। ये कहाँ पे हमारे पास मौजूद है? C मकाम पे जो एंगल मुराद है ACB से वो एंगल मुराद है, और D मकाम पे जो एंगल मौजूद है ADB से वो वाला एंगल मुराद है। और सर्कम एंगल, ये दोनों सर्कल के अंदर मौजूद हैं, इसलिए ये सर्कम एंगल है हमारे पास। और ये हमें थ्योरम के अंदर, गिवन के अंदर हमें ये बात पता चली। उसके बाद बेटे हमारे पास जो एंगल है AOB, यही वाला एंगल AOB, असल में इस मकाम पे जिस तरह हमने कल फर्स्ट थ्योरम किया था उसके अंदर भी दो एंगल बन रहे थे। यहाँ पे इधर भी हमारे पास फिर एक्सटर्नली यानी बाहर हमारे पास दो एंगल बनेंगे। अब वो जो दो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे अगले दो एंगल्स के। ये मैं मिसाल के तौर पर इसका नाम रख रहा हूँ, जिस तरह हमने कल इसका नाम रखा था 5। जो 5 एंगल होगा वो इक्वल होगा आपके पास 1 और 2 एंगल के, यानी दो एंगल्स के इक्वल होगा, यानी A के और C के इक्वल होगा। और ये वाला जो एंगल होगा ये D और B एंगल के इक्वल होगा। मिसाल के तौर पर मैं इस एंगल को नाम दे देता हूँ E का, और ये एंगल हमारे पास है F। जो E एंगल है, जो मैयर एंगल E है बेटे, ये वाला एंगल इक्वल होगा मैयर एंगल C के प्लस मैयर एंगल A के इक्वल होगा। इसी तरह मैयर एंगल जो F होगा ये इक्वल होगा मैयर एंगल D के प्लस मैयर एंगल B के इक्वल होगा। इस तरह ये दो के क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इससे पहले ये बात थी कि मैयर एंगल जो C होगा वो इक्वल होगा मैयर एंगल A के, और इसी तरह जो मैयर एंगल बेटे D होगा वो इक्वल होगा मैयर एंगल B के। तो इस तरीके से मैयर एंगल F जो है वो इक्वल है मैयर एंगल D प्लस मैयर एंगल B के। ये हमारे पास चीज़ बन गई। मैयर एंगल C और A इक्वल है, दोनों की जगह पे हम C लिख सकते हैं या A लिख सकते हैं। मैयर एंगल D और B इक्वल है, तो इनकी जगह पे अगर B की जगह पे हम दोनों जगह पे D भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमने कल पढ़े थे, ये थ्योरम जो कल पढ़ा था, ये उसी के लिहाज से इसलिए हमने लिखा मैयर एंगल AOB इक्वल है 2MACB के, ACB के इक्वल है। इसी तरह फिर हमने दोबारा लिखा मैयर एंगल AOB, यही वाला, अब इसको लिया हमने 2MADB के इक्वल है। इसी रीजन की वजह से जब ये दोनों आपस में इक्वल है, हालांकि ये जो रकम है, ये जो वैल्यू है यानी ACB एंगल, ये भी एक इक्वल है AOB के, और ADB जो एंगल है ये भी इक्वल है AOB के। एक ही चीज़ के दोनों इक्वल है, यानी AOB और इधर भी क्या मौजूद है? AOB। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा मैयर एंगल ACB इक्वल है मैयर एंगल ADB के। दोनों जगह पे 2 मौजूद है, हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी इधर भी, 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास मौजूद होगा मैयर एंगल ACB इक्वल है मैयर एंगल ADB के। यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि जो C मकाम पे एंगल है और जो D पॉइंट पे जो एंगल मौजूद है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब ये हमारे पास ये बात साबित हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। आज का लेसन बेटे यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।